दोस्तों, आज जिनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, वो है वीरेंद्र कुमार सिंह जी की, जो कि बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं। उन्हें सन 1984 में शांति कुंज हरिद्वार में विशेष सत्र के आयोजन में भाग लेने का मौका मिला और उसी दौरान उन्होंने शांति कुंज परिसर में ही गुरु जी एवं माता जी के दर्शन के बाद गुरु दीक्षा ग्रहण की। तब से वीरेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी गुरुदेव के साहित्य का निरंतर अध्ययन करते रहे और उनके मार्ग पर बिल्कुल निश्चल भाव से श्रद्धा पूर्वक जितना संभव हो सके चलने का प्रयत्न करते रहे। उस असीम सत्ता से जुड़ने के बाद जीवन में छोटी बड़ी कई ऐसी घटनाएं घटी जहां उन लोगों ने स्पष्टतः गुरु जी माता जी की कृपा को महसूस किया, जिसके बाद उनकी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होती चली गई। चार भाइयों से बना उनका बड़ा परिवार भी इष्ट सत्ता से जुड़ता चला गया। इस बड़े परिवार की ही एक घटना को उन्होंने अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक में बताया है। बात अप्रैल 1989 की है। उनके बड़े भाई की एक लड़की विनीता, जो उस समय मात्र 11 वर्ष की थी, उसे घुटने के नीचे भयंकर दर्द शुरू हुआ और दिन प्रतिदिन उसका दर्द बढ़ता ही चला गया। जब स्थानीय हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया तो उन्होंने अस्थि कैंसर की संभावना बताई। पूरा परिवार यह बात सुनकर सदमे में आ गया। सभी लोग उसे लेकर पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहाँ पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन कर उसकी हड्डी का कुछ हिस्सा दो अलग अलग जांच घरों में जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने भी कह दिया कि यह कैंसर ही है और अगर इसकी जान बचानी है तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ले जाकर इसका पैर कटवा दीजिए। विनीता का देखरेख वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी ही कर रहे थे। वे लोग बिल्कुल निराश हो गए और गुरु जी माता जी का स्मरण करने लगे। उन दोनों में से एक गायत्री शक्तिपीठ पटना में गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करता तो दूसरा उसकी देखरेख करता। यह सिलसिला बारी बारी से जांच रिपोर्ट आने तक निरंतर चलता रहा। इसी बीच डॉक्टर लगातार कहते रहे कि पैसा बर्बाद ना करें, इसका पैर कटवा दें, क्योंकि इलाज से रोग दूर होने की संभावना बहुत कम ही है, पर जो समय उसमें लगाना है उसे रोग के फैल जाने का डर है। तभी वीरेंद्र जी ने सोचा कि गुरु जी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अगर इसके पैर काटने की बारी आएगी तो इसका जीवन बर्बाद करने के बजाय इसे शांति कुंज में गुरु जी की शरण में रखकर चले आएंगे। वे लोग काफी शोकग्रस्त और विचलित थे। दिन रात पूरा परिवार गुरु जी और माता जी पर ध्यान लगाए हुए था। इसी दौरान आश्चर्यजनक तरीके से उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और वह काफी राहत महसूस करने लगी। कुछ दिनों बाद एक जगह से जांच रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट भी आश्चर्यजनक थी। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं था, अन्य किसी बीमारी का भी उल्लेख नहीं था। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते ही पूरे गुस्से में आ गए और रिपोर्ट को जमीन पर फेंक दिया, यह बोलते हुए कि ऐसा असंभव है, कहीं न कहीं जांच में गलती हुई है, दूसरे रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। एक दिन बाद दूसरी रिपोर्ट आने पर चिकित्सक ने उसे काफी उत्सुकता के साथ पढ़ने लगे, पर यह क्या, यहाँ भी कैंसर या किसी अन्य बीमारी का भी उल्लेख नहीं किया गया था। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। इसके बावजूद उसने कहा कि मेरा अनुभव झूठा नहीं हो सकता, इसे कैंसर ही है। लेकिन वीरेंद्र जी को विश्वास हो चला था कि यह उनके गुरुदेव की ही कृपा है, उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह सोचते हुए वीरेंद्र जी उसे घर ले आए। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद वे एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी।
कुछ सालों बाद विनीता ने एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर रहकर काम भी किया। दोस्तों, यह जिंदगी ऐसी ही है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें किसी भी विकट परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के विचार और उनका आशीर्वाद हमें हताशा और निराशा से मिलने के बाद भी जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। जो होना है वो तो होकर रहेगा, आप चाहें या ना चाहें। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पूज्य गुरुदेव के पुस्तकों को आप अवश्य पढ़ें और गायत्री मंत्र का जाप हमेशा करते रहें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूज्य गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुदेव।